राधे राधे सभी को। फ्रेंड, ये हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। यहाँ पे हम 37 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको चेक करना है आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। और अगर आपको फ्रेंड डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करके आपको वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और फ्रेंड मैं डेली मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के, तो उनको भी लगा लेना। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे सारे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का मतलब होता है कोरी धमकी। ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध जो है श्रेय धातु से माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पे आपको वाक्य परिवर्तन करना है कर्म वाच्य में। हाथी ने केला खाया, तो इसका कर्म वाच्य क्या होगा? हाथी द्वारा केला खाया गया। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में आपको चिन्ह का अर्थ बताना है आधा रुकना। तो आधा रुकना के लिए हम ऑप्शन सेकंड वाला चिन्ह यूज़ करते हैं, एक डॉट और नीचे इस प्रकार से करेंगे, तो इसका मतलब होता है आधा रुकना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन जो है समाज से आया हुआ है। आपको बताना है दशानंद समाज के लिए कौन सा वाला विकल्प उपयुक्त होगा? तो वो होगा 10 है आनंद जिसके। ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पे लिखा गया है जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन में आपको अनेकार्थी शब्द बताना है अरुण का। तो अरुण के लिए अनेकार्थी शब्द होगा सूर्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन में आपको अधिकरण कारक की विभक्ति पहचाननी है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति है में पर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है अति उत्तम पुरुष। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इस क्वेश्चन में आपको उस विकल्प का चयन करना है जो ये बताता हो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो वो है आसन भूतकाल। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताएं। तो वाक्य क्या है? अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और इस क्वेश्चन में आपको स्त्रीलिंग बताना है प्रबंधक का। तो प्रबंधक का स्त्रीलिंग होता है प्रबंधकत्री। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे आपको बहुवचन बताना है नेता का। तो नेता का बहुवचन होता है नेता ही। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर अपडेट डाल देता हूँ पीडीएफ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे भी आपको बहुवचन बताना है ऋतु का। ऋतु का बहुवचन होता है ऋतुएं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ये तब ये कहलाता है संयुक्ताक्षर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा उच्चारित होता है अना। ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस क्वेश्चन में आपको विशेषण की अवस्था बतानी है दिए गए वाक्य में। वाक्य क्या है? यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पे विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पे अवस्था है मूल अवस्था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो इस महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है?
तो इनका नाम है प्रेमचंद। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है कमायनी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो इनका नाम है रमेश कुंतल मेघ। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन जो है गद्यांश से आएंगे। ये पूरा का पूरा गद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो खेलों की दुनिया चपेट में आ गई है व्यवसायीकरण की। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा आईपीएल से मिला। इसका राइट आंसर सेकंड वाला है। आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है, उन्हीं के आधार पर ही आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो ये असर दिखाई दे रहा है आम लोगों पर। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो ये आमदनी में इजाफा हुआ है आयोजकों की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो ये असर हो रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर ये 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पे आपको अलंकार बताना है दिए गए पद्यों में। पद्य क्या है? तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस पद्यों में कौन सा अलंकार है? तो इस पद्यों में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में आपको अव्यय बताना है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तो अगर आप यहाँ पे वाक्य देखोगे, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो रेखांकित शब्द है दिन भर। तो दिन भर के अंदर क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसको शुद्ध रूप बताना है। अशुद्ध वाक्य क्या है? आप नानी के घर जाओ। तो इसका शुद्ध रूप होगा आप नानी के घर जाएं। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका शुद्ध रूप होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कौशल का। तो कौशल का समान शब्द होता है दक्षता। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है और इस क्वेश्चन में आपको उपसर्ग बताना है। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो अवगुण में अव का उपसर्ग है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में बताना है किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है विकल्प में। तो वो है सफल में। सफल में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और ये क्वेश्चन जो है तद्भव से आया हुआ है। आपको बताना है ग्राम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ग्राम शब्द का तद्भव होगा गांव। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ग्राम जो है एक तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में आते हैं और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ चुके हैं, उनको हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और यहाँ पे आपको विपरीत अर्थ बताना है बंधन का। तो बंधन का जो विपरीत अर्थ होगा वो होगा मुक्त। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है और यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है सुक्ति का। तो सुक्ति का संधि विच्छेद होगा सु जमा उक्ति। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है और इस क्वेश्चन में भी आपको संधि विच्छेद बताना है धर्मात्मा का। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म जमा आत्मा। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे 37 क्वेश्चन देख लिए हैं हिंदी के भी। तो आपको चेक करना है कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप स्कोर कर रहे हैं 25 से 28 तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। डेफिनेटली आपका इस बारी यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं हिंदी के
रीजनिंग के, जीएस के, मैथ के, उनको भी देख लेना। मैंने उन सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी देख लेना। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर अपडेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।